स्वामी चिदानंद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जूम से ये हमारे साथ जुड़ेंगे। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष हैं, आध्यात्मिक प्रमुख हैं। स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है सर आपका हमारे इस महा कवरेज में। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हम चर्चा कर रहे हैं सर पर्यावरण की, और हम अगर आपके सुने प्रवचनों को और जिस तरह से आप नदियों को लेकर तमाम बातें करते आए हैं, हम एक कोशिश आपकी भी देख रहे हैं कि अपने खंड में आपने कुछ मशीनें भी लगाई हैं पर्यावरण को लेकर। तो आप अपने यहाँ से किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए? कुछ मशीनें आपने लगाई, सबसे पहले उसके बारे में बताइए, आपने अपनी तरफ से क्या तैयारियां की हैं? सबसे पहले पूजा जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एनडीटीवी ने जो इस समय सबसे जरूरी है उस मुद्दे को आज पहले दिन ले लिया है, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो संस्कृति बचेगी और हमारी संतति बचेगी। कल्चर, नेचर और फ्यूचर, मुझे तो लगता है कि द नेचर ऑफ आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन फ्यूचर ऑफ आवर नेचर। हम अपने नेचर को कैसे रखते हैं? वी वर्शिप द क्रिएटर फॉर सो लॉन्ग, बट नाउ टाइम हैज कम टू टेक केयर ऑफ द क्रिएशन। और उस क्रिएशन को याद दिलाने के लिए कि जिस जल में हम स्नान करते हैं उसे भी बचाना होगा। पानी नहीं तो प्रयाग नहीं, और पानी नहीं तो कुंभ नहीं। और इसलिए कि मुझे तो लगता है कि मैं एनडीटीवी की इसलिए भी प्रशंसा करता हूं कि आपने एमएसआर, मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, लोग तो सीएसआर की बात करते हैं, आपने एमएसआर मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि आपकी आवाज करोड़ों तक पहुंचती है और सुनी चली जाती है। हमारे तीनों विद्वान बड़े अच्छे बोल रहे थे, बद्रीनाथ जी भी, हमारे ऋषि जी भी और हमारे शोभित जी भी, बड़ा अच्छा लगा। अब आया कि हमने क्या किया। हमने तो ये सोचा है कि संगम में जब स्नान करेंगे, अभी 9 तारीख को मैं वहां पर हूंगा, 9 तारीख को हम लोग सबसे जाते पहले ही संगम में स्नान करने से पहले संगम को स्नान कराएंगे और निषाद राजों के साथ कराएंगे और स्वच्छता कर्मी जो मित्र हैं उनके साथ कराएंगे। मतलब उसमें हम संगम में प्रवेश करें उससे पहले हम संगम के तट पर जितना भी कुछ पड़ा होगा उसको साफ करेंगे। हालांकि भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तम मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया है, उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि इस मेले के माध्यम से, ये मेला जो पूरे माहौल को बदलेगा, ये मेला पूरे मुल्क को बदलेगा, ये मेला केवल प्रयागराज की नहीं बल्कि दुनिया की शक्ल को बदल देगा। और ये दुनिया की शक्ल को नहीं बल्कि लोगों की अकल को भी बदल देगा। इसलिए ये मेला जो अकल भी बदल देगा, नैरेटिव को बदलेगा, नेगेटिविटी को बदलेगा, ये प्रयाग का प्रयोग सबको जोड़ने का और सबसे जुड़ने का काम करेगा, जहां दर्शन होगा, सेवा, साधना और समर्पण का। लेकिन उसके साथ साथ हम साधना तो करें, लेकिन आज हमें लगता है हमें पर्यावरण को भूल नहीं जाना होगा, क्योंकि पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। अब हमने क्या सोचा है कि इसको प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि अपने कुंभ से ये शुरू करें, अपना शिविर प्लास्टिक मुक्त शिविर हो। और सबको हमने आह्वान किया है, मेरी थाली मेरा थैला, कुंभ कभी ना होगा मैला। क्योंकि अपनी अपनी थाली और अपना अपना थैला लेके आए, सड़क पे ना गिराएं, अपने थैले में रखें। बॉटल लाएं तो प्लास्टिक की लाएं, नहीं लाएं बल्कि स्टील की लाएं। दूसरी बात, थालियां, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकल्प ने 10 लाख थालियां वितरण करने का इस कुंभ शिविर में प्लान बनाया है, ताकि हर कुंभ में, हर मेले के हर कैंप में किसी भी तरह से ये सारा का सारा प्रकल्प चले कि कोई भी सिंथेटिक की, प्लास्टिक की, पॉलिथीन की, सर जितनी ये प्लेटें हैं वो खाया और फेंका। मुझे लगता है कि हमको यूज एंड थ्रो कल्चर से आगे बढ़ना होगा, यूज एंड ग्रो कल्चर की ओर जाना होगा। हम जियो और जीने दो के साथ साथ जीवन दो पर विश्वास करते हैं।
जो हम लेते हैं वो हम दे सकें, यही तो प्रकृति है। और दूसरी बात यह है कि अपने कैंप में हम लोगों ने सोचा है कि अपने गेट पर ऐसी मशीनें लगाई हैं जो प्लास्टिक की बोतल जो भी लेके आएगा उसको प्लास्टिक क्रशर, बॉटल क्रशर मशीन को, ताकि उसको पूरा का पूरा उपयोग किया जा सके। दूसरा, उसके साथ ही साथ हमने कियोस्क लगाए हैं। उस कियोस्क में भी हमने स्टील की बोतल रखी है ताकि जो भी अंदर घुसे उसको ले और अंदर लेके जाए। फिर उसके बाद पानी की मशीनें रखी हैं रिफिलिंग के लिए, ताकि लोगों को बार बार रिफिलिंग करके प्लास्टिक की बोतलों का भंडार ना लगाया जाए। क्योंकि 40 लाख से 50 लाख टन आप पक्का मानिए ये कचरा होगा प्लास्टिक का, तो वो कब रुकेगा जब हम इन चीजों को उपयोग में लाएंगे। और इसलिए हम लोगों ने पूरे कैंप को इस तरह का प्रयोग किया है कि ताकि हर उनको स्टील की थालियां मिले या फिर अगर कुल्हड़ मिले, ताकि जो गरीबों का, कुम्हारों का जीवन भी आगे बढ़ सके। कुंभ केवल अपने लिए नहीं है, कुंभ तो सबके लिए है। इसलिए जो मैं संगम पे स्नान कराने की बात कर रहा था वो इसलिए ताकि संगम के तट पर जो लोग रहते हैं वही हमारे पैरोकार हैं पर्यावरण के। हम उनको किस तरह से उनको समझाएं कि कुंभ की सूरत को कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि कुंभ की अपनी एक दिव्यता है, शुद्धता है, शुचिता है। और इसलिए माननीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कुंभ में भव्यता भी हो, नव्यता भी हो, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति दोनों, पर्यावरण और प्रकृति का दोनों का संयोग उसमें रहे। और साथ साथ सनातन के साथ साथ पुरातन के साथ भी हम नूतन विरासत के साथ साथ विकास की भी स्पष्ट दिखाई पड़े, ताकि जहां व्यवस्थाओं से संतुष्टि की है, मैं कह रहा हूं कि उसमें भी लोगों को कई बार मैं देख रहा था, सुन रहा था कि गंदे नाले की बात आ रही थी, पूरी दुनिया की बात आ रही थी कि हमारे शहरों की गंदगी सारी नालों में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार कुंभ की व्यवस्था इतनी बढ़िया की गई है, इतनी बढ़िया की गई है कि मुझे पूरा विश्वास है कि केवल जल ही नहीं बल्कि मिट्टी भी और सारा वातावरण भी इतना प्यारा होगा, इतना शुद्ध होगा कि पूरे विश्व के लोग देखेंगे कि यस, इंडिया कैन डू इट एंड इंडिया मस्ट डू इट। इसलिए भारत का ये एक अवसर है भारत के पास, जब पूरे विश्व का मीडिया है और उस विश्व के सामने हमको ये देखना है कि केवल ये सरकार का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। ये केवल हम सोचें कि नगर कमिश्नर का काम है, बल्कि नगर कमिश्नर का नहीं, ये तो हम सबका, हर नागरिक का काम है। हम सबको मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, इस भाव के साथ हमें इस कुंभ में प्रवेश करना है। और जब वापस जाएं तो ये संदेश लेकर जाना है, मेरा कुंभ अगर इतना सुंदर बन सकता है, सरकार इतना बड़ा काम कर सकती है, अगर हम कुंभ से संदेश लेकर अपने घरों में जाएं, अपने शहरों में जाएं, तो वहां पर यह संदेश लेकर जाएं कि मेरा कुंभ, मेरा स्वाभिमान और मेरा शहर, मेरी शान, मेरा गांव, मेरा तीर्थ। और मेरी कैसे बनेगा वो? मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। इसलिए ये कुंभ का जो माहौल है 12 साल के बाद ये आया है। 12 साल नई मिसाल कायम करें। और इस बार तो 144 साल के बाद ऐसा संयोग, एक नया प्रयोग, ऐसा माहौल जो पूरे वातावरण को अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले यह चकित है। और पूरी दुनिया में मैं आपको बता दूं, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूं, मैंने कहीं नहीं देखा पूजा जी कि किसी जगह पर इतनी गैदरिंग होती नहीं पहले तो। और थोड़ी गैदरिंग हो भी जाए डीजे के लिए, म्यूजिक के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए, तो वो इतनी बड़ी गैदरिंग पूरे विश्व में नहीं होती है, जहां पूरा का पूरा अमेरिका समा जाए, यूरोप समा जाए, और उसके बाद भी नो केओस एंड नो क्राइम। अमेजिंग, अमेजिंग। और इस बार तो जो डिजिटल कुंभ की बात है, इस बार जो सुरक्षा की बात है, इस बार जो बल्कि हम लोग मिलके काम कर रहे हैं हार्पिक और अपने डेटॉल के साथ, उन्होंने तो किया कि बनेगा स्वच्छ इंडिया की बात तो की, लेकिन बनेगा स्वस्थ इंडिया भी का, इसका भी प्रयोग हम कर रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हम लोग पपेट शो के माध्यम से, जब जो लोग आ रहे हैं उनको एक जाते समय एक पौधा देने के माध्यम से, ताकि जब लोग जाएं तो एक संदेश लेकर जाएं।
जब लोग जाएं तो एक वातावरण उनके मन में माहौल को हम आगे बढ़ाएं। कहता हूं कि ये कुंभ केवल ये जो कुंभ है ये कुंभ की शक्ल नहीं बदल रही है, बल्कि कुंभ के माध्यम से दुनिया की शक्ल, हमारी संस्कृति, हमारा समाज समता और समरसता का संगम है। और कुंभ है क्या? कुंभ का मतलब है सद्भाव, समरसता, समानता का संगम। और संगम का अर्थ है कि ये जो संगम है ना, आज हमारे देश में इसी संगम को हमें कायम करना है, क्योंकि ये केवल संगम का स्नान नहीं है, ये स्वयं का स्नान है। ये केवल अमृत मंथन नहीं है, बल्कि आत्म मंथन है। जब आत्म मंथन से यात्रा शुरू होगी, उसी के लिए कुंभ के मौके पर हम सब ने प्रयास किया है कि हर दिन एक नया प्रयोग, हर दिन एक नई बात, जिससे लोग यहां से जब जाएं तो एक नई चीज लेकर जाएं कि स्नान तो किया, डुबकी तो लगी, लेकिन डुबकी केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर की डुबकी लगे। भीतर की डुबकी का मतलब होगा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है किसी से कम नहीं। मैं इस विश्वास के साथ इस कुंभ से जाऊंगा और इसी आस्था के साथ अपने शहरों को भी अपने सनातन से जोड़ूंगा। सनातन का अर्थ यही है जो सबके लिए है, जो सदा के लिए है, जो सबकी बात करता है, जो सबको साथ लेकर चलता है, वही तो सनातन है। हमारे यहाँ पर कैंप में संविधान की बात भी होगी, क्योंकि यही तो संविधान है। सच तो मानिए, इस देश का संगम क्या है? संविधान ही संगम है, जहां सब समान है, सबका सम्मान है, जहां मानव मानव एक समान, ये दृष्टि जो दे सके वही तो संगम है। जहां पर सबके भीतर है भगवान, यही तो संगम है इस देश का। ये संगम बना रहे, ये संगम टूट ना जाए, ये संगम कहीं छूट ना जाए। कभी कभी लगता है नए नए नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव और नारों के बल पर ये संगम को तोड़ने की कोशिश होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देश नारों के बल पर नहीं बल्कि विचारों के बल पर खड़ा हुआ है। ये देश ताकत और तलवारों के बल पर नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा हुआ है। इसलिए इस बार कुंभ में इसका दर्शन होगा। ना जाने कितने भय फैलाए जा रहे हैं अटैक के। भारत वो है, वो अटैक से ना डरता है ना डराता है। भारत ऐसा है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को। इसलिए आज पूरे विश्व से, पूजा जी, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। अपने यहाँ प्रयागराज में ये हालत है कि वहां पर इतने विश्व के लोग आ रहे हैं कि जगह ही नहीं है। अब हमें बगल वालों से जगह, बगल वालों के भी भर गए। ना जाने कहां कहां हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों का भंडारा ठीक से, भोजन ठीक से मिल सके, लोगों की चिकित्सा मिल सके। बल्कि मेदांता के साथ मिलकर हम लोगों ने किया, और भी कई डॉक्टर्स हैं कि सारे मिलकर परमार्थ निकेतन मेदांता, ताकि वहां पर भी लोगों को फर्स्ट क्लास सुविधा मिल सके। वहां पर भी उस पूरी एम्बुलेंस वैन में वहीं पर बैठे बैठे बहुत लोगों को हो सके। तो भारत सरकार जो आज कर रही है, मुझे लगता है आज हर नागरिक को करना है। जिस दिन मैं समझ लूंगा मेरा देश मेरा स्वाभिमान, उस दिन केवल 45 करोड़ 50 करोड़ नहीं बल्कि 145 करोड़ लोग, 45-50 तो आ रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन समय की कमी है। आपने बहुत ही अहम संदेश दिया और इस चर्चा को हम महाकवरेज में दूसरी चर्चाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पर्यावरण को लेकर जो आपने संदेश दिया है, तो यही समझे कि नदियों को बचाना है, माँ गंगा को स्वच्छ रखना है, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। इसी संकल्प के साथ लोग तीर्थ जाएं और महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री बनाएं। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पैनल में शामिल होने के लिए।